I authorize and give up my right of governing myself to this man, or this assembly of men, on this condition that thou give up thy right to him and authorize all his actions in like manner. पिछली वीडियो हॉब्स के लिखे इस कॉन्ट्रैक्ट पर ख़त्म हुई थी। हम समझ चुके हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान की ज़िंदगी पुअर, नास्टी, शॉर्ट और ब्रूटिश थी। इस जिंदगी से तंग आकर लोगों ने सोचा कि अब उन्हें मुनज़्ज़म होकर समाज और रियासत बनानी चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने में से ही किसी को अपना सॉवरन बना लेते। इस वीडियो में हम हॉब्स की यही थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बात करते हैं। लोगों ने अमन और सुकून हासिल करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके लिए उन्होंने ये वादा किया कि हम अपना फ्रीडम एक पर्सन या ग्रुप को सौंपते हैं जो आज से हमारा सॉवरन होगा। हम सब इसका हुक्म मानेंगे ताकि ये हमें पीस और सेल्फ प्रिजर्वेशन दे। सब लोगों ने मिलकर अपनी आज़ादी एक थर्ड पार्टी को दे दी और उसको अपना हुक्मरान बना लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट से समाज वजूद में आया, रियासत वजूद में आई और लोग मुनज़्ज़म हुए। यहीं से हक़ हुक्मरानी यानी राइट टू गवर्न की बहस शुरू हुई और ये समझ आई कि कोई है जिसको हम पर हुकूमत करने का हक है। वो जो कहे हमें मानना चाहिए, वरना हम एक जालिम और जाहिल जिंदगी गुजारते रहेंगे। कोई ऐसा है जो हम सबसे बड़ा और पावरफुल है, जो हमें कानून देगा, सज़ा देगा, हुक्म देगा और हम सब कबूल करेंगे। वैसे स्टेट ऑफ नेचर से सोसाइटी बनना कोई आसान काम तो नहीं था। लोगों ने जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने का सोचा तो ये लाजमी था कि कोई ताकत इस कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर दी। जैसे अगर आप लोग कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो इस यकीन पर करते हो कि अगर दूसरे बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कोई उसको सज़ा देगा। इसी तरह यहाँ भी जब लोगों के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसको बरकरार रखने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए थी और वो थी सॉवरेनिटी। हॉब्स के ख्याल में लोगों को एक पावरफुल सॉवरन के आगे अपना सर झुका देना चाहिए, कोई ऐसा जो उन्हें खौफ से निजात दिलवाए और पुरअमन मुल्क दे। बदले में लोग अपनी तमाम तर वफादारी उसके नाम कर दें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कभी फसाद का खात्मा नहीं होगा और एक मुसलसल खतरे से भरपूर समाज, लोगों की जिंदगी निगल जाएगा। अब हॉब्स ने एक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी यानी मुकम्मल हाकमियत का आइडिया हमारे सामने रखा, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त गुजारने के बाद अगर किसी को सॉवरन मानना है तो उसको मुकम्मल ताकतें और इख्तियारात दिए जाएं, वो जैसे चाहे हुकूमत करे। वैसे तो सॉवरेनिटी अपने अंदर पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट और एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है जिसको फुल लेंथ लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लें कि हॉब्स के मुताबिक सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट, परमानेंट, एक्सक्लूसिव और इंडिविजिबल होती है। यानी सॉवरेनिटी एक ऐसी सुप्रीम पावर है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, दो लोगों में बांटा नहीं जा सकता। ये नज़र नहीं आती लेकिन होती है और मुकम्मल होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही वो पावर या क्वालिटी है जिसके होने से ही रियासती निज़ाम वजूद में आता है। अब लोगों पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने सॉवरन की मुकम्मल वफादारी करें, उसका हर हुक्म माने। वही सब कानून बनाने वाला है और वही सज़ा सुनाएगा। उसी के हुक्म पर जंग या अमन का ऐलान होगा। वही लोगों पर टैक्सेस लगाएगा, वही अवाम के पैसे को खर्च करेगा और वही लोगों को एक पुरअमन पीसफुल जिंदगी देगा। वैसे पार्ट 1 वाली बातें अब समझ आ रही होंगी कि कैसे हॉब्स ने इंग्लैंड में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गवर्नमेंट का आइडिया दिया। लेकिन हॉब्स का कमाल ये है कि उसने बड़े साइंटिफिक तरीके से ऐसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई कर दिया। मॉडर्न इंग्लिश पॉलिटिकल थॉट हॉब्स ही से शुरू होती है। उसकी बातें और किताबें अपने पीछे एक गहरा असर छोड़ गई, खासतौर पर लिवायथन, जो पॉलिटिक्स के साथ साथ लिटरेचर वालों के लिए भी एक शानदार किताब है। तो ये थी हॉब्स और उसकी पॉलिटिकल थॉट की एक सिंपल सी समरी।
उम्मीद है ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी। समझ आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं बाकी थिंकर्स पर भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। और चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जॉन लॉक पर होगा, जो अक्सर हॉब्स के साथ पेपर में पूछा जाता है। तो फिर मिलेंगे एक और क्रिएटिव से लेक्चर के साथ। अल्लाह निगहबान।